हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई रस्तोगीस। आपका क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था इंटीग्रल। आज इंटीग्रल की हम एक्सरसाइज करेंगे 7.2। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, जिससे कि कुछ बच्चों तक उन बच्चों तक पहुंच जाए जो कि ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। हमारी एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज है ये 7.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचोगे कि इसे अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ देखो कि आपको इसकी हेल्प से ये आ सकता है ना। अगर हम इसको कुछ चीज मान लें फिर उसका डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे को इसके इक्वल आना है। हमें या तो ये एलिमिनेट करना होता है या ये वाला एलिमिनेट करना होता है, खत्म करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 2x की हेल्प से एक्स स्क्वायर तो नहीं बन सकता। तो अगर हम इसको t मान ले तो इससे 2x तो बन सकता है ना। 2x तो बन सकता है। कैसे करेंगे, देखो लेट, ये लिखना पड़ेगा आपको, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ये हमने t मान लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे देन डिफरेंशिएट इट, देन डिफरेंशिएट इट। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट ऑफ डी बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे x है तो x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, हमें टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमने यहाँ x नहीं लेना, मैंने गलती से लिख दिया, ये डी टी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने t का वो माना है। अब जिस चीज को आप मानोगे उसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना है। तो डी टी आएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टी अपॉन, मतलब डी बाई डी टी इक्वल्स टू, मतलब डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिफरेंशिएट ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है। और 2 एक्स स्क्वायर का कितना होता है, मैंने हमेशा आपको बताया डिफरेंशिएट में क्या होता है और इंटीग्रेट में दोनों डिफरेंट है। इंटीग्रेट में क्या होता है कि हम घर के बाहर खड़े हैं, घर से के बाहर से हम अंदर आते हैं, तो गेट 1 बाई 1 हम गेट क्लियर करते आते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी पावर जुड़ जाती है। लेकिन डिफरेंशिएट में क्या होता है, हम घर के अंदर हैं, घर के अंदर से हमें बाहर जाना है। तो अब जैसे आप रूम के अंदर हो, पहले रूम का गेट क्लियर करोगे, फिर उसके बाहर गेट क्लियर करोगे, तो क्या हो रहा है, गेट क्लियर करते आप बाहर के पास पहुंचते जा रहे हो ना। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट में क्या होता है, जो पावर होती है वो एक माइनस हो जाती है, एक एक कम होती जाती है। और इंटीग्रेट में तो हम नीचे लिखते थे सबट्रैक्ट करके जो भी पावर में होता था। डिफरेंशिएट में क्या करेंगे, हम उसको आगे लिखते हैं उसके साथ मल्टीपल में। कैसे, डी बाई डी टी ऑफ 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी टी कितना हो गया, 1 हो गया। तो डी बाई इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, 2x। ठीक है, फिर आ जाएगा dx, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेट हो गया x का, पावर को उतर गया। लेकिन फिर डी इंटीग्रेट इसका भी तो होगा ना x का। पहले तो हमने पावर का कर दिया, फिर हमने dx आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, dt आ गया इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से dt को मैं इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। ये हमारा आ गया। अब यहाँ देखो, ये 2x dx ही तो था, ये चीज आ रही है, तो हम इसको dt के इक्वल नहीं रख सकते। तो अगर हम इसको इस टाइप से लिख दें, dt अपॉन, इसे हमने क्या माना था, t माना था, dt अपॉन टी। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी चीज के अपॉन में t हो तो वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, log t प्लस एक कॉन्स्टेंट c जुड़ जाता है। अब हमने t किसे माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ रख दो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका रिजल्ट है। कुछ भारी थोड़ी है। क्या करा हमने, सबसे पहले कि आपको हमें क्वेश्चन देखना होता है। क्वेश्चन में ये देखो कि आपको एक इन दोनों में से किसी की हेल्प से हमें एक एलिमिनेट करना होता है, एक को बिल्कुल खत्म करना होता है, नेग्लिजिबल करना होता है, कट करना होता है। अब यहाँ से हम करेंगे तो अगर हम इसको टी मानेंगे तो इससे ये तो नहीं एलिमिनेट होगा, लेकिन अगर हम इसे टी मान ले तो इससे ये जा सकता है। मेरे को दिख रहा है 2x से 2 पावर में 2 है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो मेरे को पता है, इस वजह से मैंने इसको टी माना। फिर डिफरेंशिएट करना है आपको किसके रेस्पेक्ट में, जिसे आप मान रहे हो। मतलब जैसे इसको t माना तो t के रेस्पेक्ट में करोगे, अगर x माना तो x के, p माना तो p के रेस्पेक्ट में करोगे। यहाँ पे हमने t लिया है तो डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ 1 तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx अपॉन dt इक्वल टू 1।
ठीक है, dt को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x dx इक्वल्स टू dt। यहाँ पे 2x dx की वैल्यू क्या रख सकते हैं, dt रख दिया। ये से हमने t माना है। याद रखना है दोनों चीज एक ही चीज में होनी चाहिए, ये ना हो कि ये dt हो गया ये x के रेस्पेक्ट में रख दो, नहीं, दोनों एक ही चीज में रखनी है। अगर t है तो t के रेस्पेक्ट में रखनी है, x है तो x के, p है तो p के रेस्पेक्ट में रखनी है। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, log x का फॉर्मूला होता है, log t का होता है। log t किस हमने माना 1 + x² को हमने वो वैल्यू रख दी, प्लस एक कांस्टेंट c जुड़ ही जाता है। ये आपका रेस्पेक्ट में आंसर आ गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका है log x का स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मैं x को t मानता हूं तो इसके हेल्प से ये तो नहीं कैंसिल होगा, तो अगर मैं log x को t मान लेता हूं, डिफरेंशिएट, फिर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू, ये लिखना है किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है। तो d/dt ऑफ log x, ऐसे क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ t। d/dt ऑफ log x क्या होता है, हमें से पता है 1/x होता है, log x का क्या होता है 1/x, और क्या आ जाएगा dx/dt इक्वल्स टू, ये हो गया 1, तो dt को अब इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/x dx इक्वल्स टू dt आ गया, 1/x dx इक्वल्स टू dt। यहाँ पे क्या है, ये dx के रेस्पेक्ट में 1/x ये आ गया, dx ये आ गया, तो इसका हम dt नहीं रख सकते, तो हम इसको इस टाइप से रख सकते हैं ना। log x को हमने क्या माना t, तो t² तो ये हो गया, 1/dx को क्या रखा हमने dt, तो ये आ गया, dt आ गया। इसका क्या होता है इंटीग्रल, मैंने बताया था हमेशा जो पावर होती है एक पावर जुड़ जाती है वही चीज नीचे आ जाती है, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2+1/2+1 प्लस एक कॉन्स्टेंट c, तो क्या आ गया t³ 3/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब t हमने किसे माना log x को, तो log x इसके प्लेस पे रख देंगे हम। ठीक है, हमारे ये आ गया था, ठीक है, हम क्या रख देंगे, पुट t इक्वल्स टू log x। हमने t को क्या रखना log x था, क्योंकि हमने यही तो माना था, तो t की जगह log x रख दो, log x की पावर 3/1/3 ऐसे आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट c, आपका रिजल्ट आ गया। बहुत ईजी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, 1/x + x log x, ये है। अब इसे करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे भी x है, ये भी x है, x को कॉमन निकाल लो, 1/x कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, 1 रह गया, प्लस यहाँ से x रह गया, तो यहाँ पे क्या रह गया log x, ये आ गया। अब यहाँ से आप इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से कैसे इसको एलिमिनेट करते हो, अगर 1/x को लेते हो आप, उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट तो हमें करना नहीं है, हमें तो पूरे का इंटीग्रेट करना, फिर ये दिक्कत करेगा, तो हमें क्या करेंगे, इसको अगर हम t मान लें तो इससे ये एलिमिनेट हो सकता है। अब कैसे करेंगे, लेट 1 + log x इक्वल्स टू t, फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, इसका तो 0 हो गया, तो d/dt ऑफ log x इक्वल्स d/dt ऑफ t, यही तो आएगा। d/dt ऑफ log x का क्या हो जाएगा 1/x dx/dt इक्वल्स टू 1, तो dx/1/x dx इक्वल्स किसके आ गया, dt के आ गया, यही तो आया। अब यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन में 1/x आ रहा है, dx आ रहा है, 1/x dx आ रहा है, किसके इक्वल है, dt के, इसे हमने t माना है, तो यहाँ पे रख दो, क्या रखेंगे, इंटीग्रेट dt अपॉन, इसे क्या था, ये तो 1/x dx, तो ये आपका ये आ गया dt के इक्वल, ये नीचे वाला क्या है 1/log x था, t के इक्वल था, ये किसका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेट में, log x का, log t प्लस c का, log t प्लस c का ही तो है। log t किसे मान रखा आपने 1 + log x को, 1 + log x को, तो यहाँ पे रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की हमने वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, log 1 + log x प्लस एक कॉन्स्टेंट c, ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, अगर मैं sin x को t मानता हूँ तो मेरे को ये तो यहाँ पे साइन का एंगल है, t तो नहीं आएगा, तो ये दिक्कत है। अगर मैं इसे पूरे को मानूंगा तो cos एंगल है। अगर मैं इस cos x को t मान लेता हूँ तो मेरा sin x तो आ सकता है, dx भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, लेट, आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि आपको किस चीज को मान सकते हो जिसकी हेल्प से दूसरा एलिमिनेट हो जाए। तो हमने किसे मान लिया, लेट cos x इक्वल्स टू t को मान लिया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इसे करना है, तो क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ cos x इक्वल्स टू d/dt ऑफ t, ये आ गया। d/dx cos का क्या होता है इंटीग्रेट, हमेशा याद रखना माइनस का sin x होता है, माइनस sin x dx/dt इक्वल्स टू 1, तो क्या आ गया, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, ये तो आएगा।
अब यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स आ गया, ये डी एक्स आ गया, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, डी टी रख सकते हैं, इसकी जगह तो डी टी आ गया। साइन तो साइन को हमने कुछ नहीं माना, साइन को साइन लिख दो, कॉस एक्स को क्या माना था, टी, किस चीज का साइन था, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दो। इसको आप सही फॉर्मूला लिख लो, माइनस साइन टी और डी टी। इंटीग्रेट ऑफ साइन टी क्या होता है, याद रखना डिफरेंशिएट में साइन तो कॉस होता है, और इंटीग्रेट में क्या होता है, कॉस जो साइन होता है हमेशा माइनस का होता है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेट, माइनस माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस कॉस टी प्लस एक कांस्टेंट सी आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कॉस टी प्लस एक कांस्टेंट सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट वैल्यू ऑफ टी, तो टी को हमने किससे माना था, कॉस एक्स को डाला था, तो यहाँ पे रख दो कॉस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका आंसर आ गया। कैसा है देखो, दोबारा बता देता हूँ, मैंने क्या करा, साइन एक्स ये था, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, अगर मैं साइन एक्स को टी मानता तो मेरे को इसका एंगल में एक्स था नहीं, तो इसे मैं टी मान नहीं सकता था। अब साइन को एंगल पूरा को इसको टी मानता तो फिर मेरे को एंगल में साइन का कॉस हो जाता, कॉस का साइन हो जाता, फिर वो दिक्कत आती नहीं, कैंसिल। अगर मैं इस कॉस एक्स को टी मान लूँ तो इससे मेरे को दिख रहा है साइन एक्स एलिमिनेट हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो मैंने कॉस एक्स को टी मान लिया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट कर टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी इक्वल टू 1, डी टी इधर आ गया, साइन डी एक्स की वैल्यू आ गई आपको, वो आपने यहाँ पे रख दी, यहाँ रख दी, कॉस एक्स की जगह टी रख दिया आपने, टी रख दिया, ठीक है। माइनस, अब इस जब इंटीग्रेट करोगे साइन का, हमेशा माइनस का कॉस टी होता है, वो मैंने डाल दिया, ये आपको कांस्टेंट एक्स सी जड़ गया, ठीक है। आपको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का होता है, प्लस का कॉस टी प्लस सी आ गया आपका। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू हमने कैसे माना था, कॉस एक्स को माना था, बस कॉस कॉस एक्स प्लस सी कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर देखो, साइन कॉस, दोनों का एंगल सेम है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन 2a का क्या होता है, साइन a इंटू कोस ए, यही तो होता है, दोनों का एंगल सेम है। और अगर मैं यहाँ पे 2 की मेरे को रिक्वायरमेंट, 2 से मैं डिवाइड कर दूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दी, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट 2 साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू डी इंटू डी एक्स, तो है साइन 2x का फॉर्मूला यूजिंग, यहाँ आप मेंशन करोगे यूजिंग साइन 2x, क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो होता है जब हमारा एंगल हाफ हो, एंगल आधे हो, एंगल आधे हो, तो हमारे इसका एंगल कितना आता है, डबल आ जाता। तो मैं इसकी जगह 2 साइन ए ये आ गया, कॉस ए आ गया, तो मैं इसकी जगह पूरे की जगह साइन 2x नहीं रख सकता, मतलब साइन 2 ए एक्स प्लस बी रख दूं, तो ये तो आएगा मेरा 1/2, तो ये चल ही रहा है, इंटीग्रेट ऑफ साइन 2 का 2 आ गया, एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी है, ये आ गया इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेट क्या होगा, साइन का कॉस होता है माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया, माइनस कॉस 2 ए एक्स प्लस बी आ गया, प्लस एक कॉन्स्टेंट सी आ गया। पहले तो इतना सुन लो, फिर अब ये देखो, आपने इसका इंटीग्रेट कर दिया, क्या इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले पूरे फंक्शन का इंटीग्रेट होता है, फिर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेट होता है। तो साइन का तो हो गया कॉस, इसका मतलब नहीं है, अब एक्स इसके साथ में भी, तो इस 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये 2ax हो गया प्लस 2b हो गया, b का तो इंटीग्रेट 0 हो गया, लेकिन 2ax जो x के साथ आएगा हमेशा उसका इंटीग्रेट जो होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, x के साथ क्या आएगा, ये 2a आ गया, तो नीचे इसके 2a रो लिख दो। कैसे है दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, आपने साइन का इंटीग्रेट कर दिया, कॉस आ गया, माइनस का कॉस 2ax प्लस बी, ठीक है। हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब साइन का हो गया, कॉस आ गया, अब ये पूरा फंक्शन बचा, अब 2ax हो गया प्लस 2b हो गया, अब जो x के साथ चीज होगी उसको हमेशा नीचे लिख दो। x के साथ क्या है, एक तो ये आ गया, एक ये 2b है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये अलग होता तो बात दूसरी थी, लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो नीचे लिख दो 2a, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, 2 2 4 माइनस का 1/4a cos 2ax प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी ये लिख देते हैं हम, ये आपका रिजल्ट आ गया, -1/4a cos 2ax प्लस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आपका जो 6th क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको अच्छा डाटा दिया करूँगा, ठीक है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं, मेरा क्वेरी नंबर इस पे रहता है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी कोई भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।